प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए महीने के लिए जो परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में जोड़ा है। और हम आशा करते हैं और आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये महीना आपके लिए आशीषों से भरा हुआ हो। इसलिए हम एक वचन को देखेंगे, नीति वचन की किताब उसका 24 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो खड़ा होता है। धर्मी जन कौन? वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है। उस व्यक्ति के बारे में यहां पर बातचीत हो रही है कि यदि वो व्यक्ति 7 बार भी अपने जीवन में गिर जाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 7 बार भी अपने जीवन में गिर जाए तो भी वो फिर से उठ खड़ा होगा। और कैसे उठ खड़ा होगा? परमेश्वर उसे उठ खड़ा करेगा। दोस्तों, यहां पर गिरने का मतलब 2 बातों से है। एक तो गिरने का मतलब होता है पाप में गिरना, और एक का मतलब है कि समस्याओं में पड़ना या फिर विपत्ति में पड़ जाना, या फिर उसके जीवन में कुछ विपत्तियों का, संकटों का आ जाना, मुश्किलों का आ जाना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार से भजन संहिता 34:19 में लिखा है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसे उन सब विपत्तियों से छुड़ा लेता है। धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वो 7 बार गिर सकता है, यानी कि कई बार उसके जीवन में विपत्तियां आ सकती हैं। तो उन परेशानियों में हो सकता है, वो समस्याओं में हो सकता है, बीमारी में हो सकता है, संकट में हो सकता है, परंतु उसके लिए गुड न्यूज है कि यहोवा उसे सब विपत्तियों से छुटकारा दे देता है। यानी कि परमेश्वर उसे उस 7 बार गिरने से भी उठा लेता है। वो फिर से खड़ा होता है, वो गिरा ही नहीं रह जाता। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बार समस्या में गिर गया तो जीवन भर उसी समस्या में नहीं, वो खड़ा होगा, फिर से परमेश्वर उसे उठाएगा और खड़ा करेगा। जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, उस पर विपत्ति पड़ी और परमेश्वर ने फिर से उसे उठ खड़ा कर दिया, वो फिर से उठा। इसी प्रकार से बाइबल में हम अनेक उदाहरण पढ़ते हैं जब उन पर विपत्तियां पड़ी, परंतु परमेश्वर ने उन्हें सब विपत्तियों से छुड़ा लिया और उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है अभी तक आप बहुत सारी विपत्तियों में, समस्याओं में, संकटों से, बीमारियों से, चिंताओं से घिरे हुए रहे हों, परंतु आपके लिए गुड न्यूज है कि परमेश्वर आपको इन सब विपत्तियों से छुड़ा लेगा और आपको फिर से उठ खड़ा करेगा। चाहे धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा, परंतु फिर भी वो उठ खड़ा होगा। पेड़ चाहे काट डाला जाए, परंतु वर्षा की सुगंध पाकर वो फिर से पनपने लगेगा, फिर से उस पर कलियां फूटने लगेगी, वो सूखा हुआ ठूंठ भी फिर से पनपने लगेगा, फिर से उससे कलियां फूट निकलेंगी। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा, परमेश्वर आपको फिर से उठ खड़ा करेगा। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं पाप में गिरने के बारे में। मीका की किताब उसका 7 अध्याय और 8 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरी बैरन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मीका कहता है कि हे मेरी बैरिन, यानी कि मेरे दुश्मनों, मुझ पर आनंद मत कर, इस बात से आनंदित मत हो कि मैं गिर गया हूं। नहीं, वो कहता है कि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों त्यों मैं उठता चला जाऊंगा। यानी कि मैं गिरूंगा तो सही, परंतु मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। मैं अंधकार में तो पड़ूंगा सही, परंतु मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। वो मुझे ज्योति देगा और उस अंधकार से मुझे बाहर निकालेगा। मैं गिरूंगा परंतु फिर से मैं उठूंगा। फिर आगे वचन में लिखा है, क्योंकि मैंने यहोवा के विरोध में पाप किया है। इसी प्रकार से आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी अपने जीवन में पाप में गिर गए हों, आप पाप में पड़ गए हों, परंतु आपके लिए गुड न्यूज है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन यदि गिर भी जाए तो भी उठेगा। मीका यही कहता है, यदि मैं गिर भी जाऊं, ज्यों ज्यों मैं गिरूंगा त्यों तो मैं उठता चला जाऊंगा। यदि मैं अंधकार में भी पड़ूं तो भी परमेश्वर मुझे ज्योति का काम करेगा। परमेश्वर आपकी ज्योति है, वो आपको उस पाप में जीवन से बाहर निकालेगा, क्योंकि आप उसके धर्मी जन हैं, क्योंकि आप उसके चुने हुए हैं, क्योंकि आप उसके बुलाए हुए लोग हैं। इसलिए वो आपको उस पाप में रहने
न देगा। आपको जरूरत है तो आप एक स्टेप उठाएं, परमेश्वर आपको उस पाप से बाहर निकाल लेगा। परमेश्वर आपको उस पाप में डूबने न देगा, क्योंकि वो आपको हर एक विपत्ति से छुड़ाएगा, हर एक पाप से छुड़ाएगा, हर एक गुनाह से आपको स्वतंत्र करेगा। क्योंकि धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो भी परमेश्वर उसे उठ खड़ा करेगा, फिर भी वो खड़ा होगा। तो दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप गुनाह में हैं, या फिर आप गुनाह में गिर गए हैं, या फिर आपने गलती से कोई गुनाह कर दिया है, तो मैं आपसे कहूंगा प्रभु के पास आएं। आपके लिए उसका दरवाजा अभी भी खुला है। आप उठ खड़े हों, उस पाप से बाहर निकलें, प्रभु के पास जाएं। वो आपको क्षमा करेगा और आपको आशीषित करेगा, फिर से आपको उठ खड़ा करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जय मसीह की। मेरा नाम है सुषमा। मुझे 2 महीना पहले कोरोना हुआ था और उस कोरोना के दौरान मेरे पैर में नस टानने की वजह से मैं चल नहीं पाती थी, बहुत तकलीफ होती थी। पर उसी दौरान मैं सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मेरे लिए और उनके टीम ने प्रेयर की और ईश्वर पिता ने मेरे प्रार्थना को सुने और मुझे चंगाई दिए। इसमें मैं प्रभु यीशु को लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर अमृता और पीके मसीह को भी धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस नए महीने के लिए, और हम सब मिलकर इस नए महीने में आशीषों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवार, आपके जीवन की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आप भी हमारे साथ मिलकर इस नए महीने में अपने लिए आशीषों को प्रभु से मांगे, ताकि परमेश्वर आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सेनाओं के प्रभु, हमारे उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सच में मेरे खुदावन तो बादलों में सवार होकर आने वाला है पिता। धन्यवाद कि तो अपने भेड़ों के लिए प्राण देने वाला परमेश्वर, एक सच्चा चरवाहा है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता। सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। लॉर्ड, हम आभारी हैं, धन्यवादी हैं पिता कि आपने बीते महीने हम सबको संभाल कर रखा प्रभु। एक नया महीना हमारे जीवन में जोड़ दिया पिता परमेश्वर। हम हृदय से धन्यवादी हैं पिता। सच में हम घटे प्रभु और आप बढ़े परमेश्वर। इस नए महीने में परमेश्वर आपके बेटे बेटियां जो आपके सम्मुख उपस्थित हैं पिता, आपकी उपस्थिति इस पूरे महीने में इनके संग में बनी रहे पिता। और प्रार्थना है परमेश्वर, इस नए महीने में प्रभु आप इन्हें गाइड करें प्रभु जी, अपने अनुसार परमेश्वर पिता। आप अपना अनुग्रह इन पर बनाए रखे मेरे परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि पूरे महीने प्रभु इनके संग में, इनके परिवार के संग में बनी रहे मेरे प्रभु। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है, जहाँ 1 या 2 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूँ पिता। धन्यवाद देते हैं विशेषकर आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए जो आज की सुबह में हमारे बीच में है पिता। धन्यवाद कि तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए इस समय हमारे साथ में मौजूद है। होली स्पिरिट, हम आपको प्रेज करते हैं। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, इस समय परमेश्वर जितने भी भाई बहन प्रभु आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, वो आपकी होली प्रेजेंस को फील करे परमेश्वर। इस सुबह में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, अपने आनंद से भरे प्रभु जी। और होने दीजिए परमेश्वर कि जब इन्होंने एक नए महीने में प्रवेश किया है, तो प्रभु इस नए महीने के पहले दिन से लेकर प्रभु इस महीने के आखिरी दिन तक प्रभु आप इनके संग में रहे मेरे खुदा। और प्रभु होने दीजिए प्रभु कि हर एक काम में आप इन्हें गाइड करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी कि इस नए महीने में प्रभु आप उनके जीवनों में प्रभु नई आशीषों को दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु कि ये पूरा महीना इनके लिए आनंद से भरा हो पिता। बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े काम प्रभु आप इनके जीवन में करें। जो काम इनके लिए असंभव पिछले महीने था, परंतु इस महीने में प्रभु आप उन असंभव कामों को संभव इनके जीवन में कर दें प्रभु। इनके जीवन में खुशहाली को दें, इनके जीवन में बरकत
बरकत को दें, अच्छा स्वास्थ्य इस महीने में आप इन्हें और इनके परिवार को दें। इनके परिवार से हर एक दूरियां मिट जाएं प्रभु, हर एक कलेश मिट जाए प्रभु जी। आपका आनंद, प्रेम, मेल मिलाप प्रभु इस महीने में सब कुछ परिवर्तन इनके जीवन में होने पाए पिता। एक नई बातों को इनके जीवन में चाहते हैं मेरे प्रभु जी, न्यू ब्लेसिंग्स को इनके जीवन में चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। प्रार्थना है परमेश्वर, जिस प्रकार हमने वचन को सुना परमेश्वर पिता, कि सच में प्रभु जी चाहे धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, यदि आपके लोग पिता परमेश्वर पाप में गिर गए हैं मेरे खुदावन, परंतु पिता हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें कि उस पाप में स्वभाव से, उस पाप से वो उठ खड़े हो मेरे खुदा, और प्रभु नए रास्ते में प्रभु जी, पाप रहित रास्ते में वो चल सके मेरे खुदावन, और तुझे महिमा दे सके प्रभु जी। यदि एडिक्शंस इनके जीवन में है और ये छोड़ना चाहते हैं पिता, तो होने दीजिए प्रभु। इस नए महीने में परमेश्वर एक नई पहल प्रभु आप इनके जीवन में करें मेरे खुदा, ताकि एडिक्शन से, हर एक बुरी लत से, हर एक बुरे काम से, हर एक बुरे व्यवहार से प्रभु जी, रॉन्ग रिलेशनशिप से प्रभु जी, जो भी गलत बातें हैं पिता परमेश्वर, वो सब कुछ इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। प्रभु आप इन्हें नया करें परमेश्वर, इनके विचारों को शुद्ध करें, इनके जीवन में परमेश्वर पवित्रताई लाइए प्रभु। होने दीजिए इनके विचार प्रभु जी जैसे कि आप हैं पिता, आपके विचार, आपके गुण प्रभु इनके अंदर आने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि ये भाई बहन प्रभु जी अपने परिजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन, उनके व्यवहार, उनके प्रभु जो बुरे काम है उनके परिवर्तन के लिए प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है पिता कि इस नए महीने में आप इनके प्रार्थना का उत्तर देकर इनके जीवन में कार्य करें, और ये महिमा और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ में उठ खड़े होकर तेरी महिमा करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। हम विनती करते प्रभु जी, इस महीने में प्रभु जी आप इन्हें समृद्ध करे परमेश्वर पिता, इनके हर एक कर्जे को आप छुटकारा दे प्रभु जी, फाइनेंशियल हर एक नीड को आप पूरा करे परमेश्वर, इनकी कमाइयों पर आप बरकत दे परमेश्वर पिता, इनके घर घराने पर, इनके अंचल के भंडारों पर आप आशीष दे मेरे परमेश्वर, और जो कुछ भी प्रभु जी ये करते हैं उस काम में आप सफलता दें, जिस काम पर आपके बेटे बेटियां हाथ लगाएं प्रभु वो काम सफल हो पिता, और उस पर इन्हें आशीष मिलने पाए पिता। प्रभु जो कुछ भी काम ये करते हैं प्रभु उस पर आप इन्हें आशीष दे मेरे प्रभु। यदि ये घर पर खेती किसानी करते प्रभु तो आप उस पे आप इन्हें आशीष दें, यदि जॉब करते प्रभु जॉब में आशीष दे मेरे खुदा, यदि बिजनेस करते हैं प्रभु बिजनेस पर आशीष दे मेरे खुदा, इनके बच्चों के जीवन में आशीष दे मेरे खुदावन, बुजुर्ग नौजवानों के जीवन में आप आशीष दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, ये आशीषों का महीना इनके लिए होने पाए पिता। प्रभु अंधकार की हर एक बातें, दुष्ट की हर एक बातें इनके जीवन से चली जाए मेरे प्रभु, और प्रभु ये ज्योति में चलने पाए, जिस प्रकार प्रभु जी मीका इस बात को कहता है, यदि मैं अंधकार में पड़ूं तो भी मैं उठूंगा क्योंकि यहोवा मेरी ज्योति का काम करता है। हाँ परमेश्वर, उसी प्रकार यीशु मसीह आप इनके जीवन से हर एक अंधकार की बातों को, हर एक दुष्ट के कामों को दूर करे परमेश्वर, इनके जीवन में, इनके परिवार में आप ज्योति को दे मेरे परमेश्वर, और प्रभु होने दे प्रभु ये ज्योति के संतान की नाई चमकने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु इस पूरे महीने में आप इन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट की बुरी चालों से पिता परमेश्वर, गलत लोगों से पिता, गलत कामों से प्रभु जी प्रोटेक्ट करें प्रभु। ये वो काम इस महीने में करे जो तुझे भाई प्रभु जी तेरी आज्ञा के अनुसार प्रभु चल सके प्रभु, तेरे वचन में, तेरी दुआ प्रार्थना बंदगी में प्रभु बने रहे मेरे प्रभु जी, और खुदावन अपने जीवन में प्रभु तुझे महिमा दे सके। धन्यवाद प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके पूरे घराने को प्रभु तेरे नाम से आशीष देते हैं, और कहते प्रभु जी जब ये घरों से आज बाहर निकलते हैं आप आने जाने में सुरक्षा दें, इनके कामों पर आशीष दें, और आज के दिन की जरूरतों को आप इनके पूरा करें प्रभु जी। आपके बेटे बेटियां घटी कमियों में ना जिए पिता, कर्जे में ना जिए प्रभु जी, गरीबी में ना जिए पिता परमेश्वर, वरन आप इनके जीवन में कार्य करें। इस समय प्रभु जितने भी भाई बहनों ने हमें कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दिया है, यीशु मसीह के नाम से आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, उनकी बीमारी, दुख, मुसीबत, संकटों को आप दूर करें पिता। धन्यवाद इस समय प्रभु जी, इस महीने में परमेश्वर प्रभु जितने भी लोग अस्वस्थ और बीमार हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम आज के दिन में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से वो स्वस्थ हो जाएं, यीशु के नाम से हर एक बीमारी चली जाए, यीशु के नाम से प्रभु जी आप उनके दर्द को दूर करें, यीशु के नाम से आप उनके घावों को चंगा करें पिता। धन्यवाद करते हर एक कोरोना वायरस निकल जाए, हर एक बीमारी निकल जाए, हर एक दर्द निकल जाए, यीशु के नाम से सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की हर एक बीमारी
बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने अपने बेटे बेटियों की, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों की सुधि ली और आपने उन्हें सुरक्षित रखा और चंगा किया पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। प्रभु जितने भी लोग बुजुर्ग हैं प्रभु, आप प्रभु उन्हें ब्लेस करें। ऐसी बुजुर्गी की अवस्था में परमेश्वर आप उन्हें संभाले कि वो तेरी संगति में बने रहें पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में देते, इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को, इनकी जरूरतों को पिता, कि आप इनकी सारी जरूरतों को पूरा करें। धन्यवाद, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।